आखिर बिहार राज्य सबसे अधिक आईएएस और आईपीएस को प्रोड्यूस करने वाली राज्य इतना पिछड़ा हुआ राज्य क्यों है? इतना टैलेंट होने के बावजूद भी बिहार राज्य इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? क्यों यहाँ बड़े बड़े उद्योग नहीं लगाए जाते? क्यों यहाँ कोई भी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती है? क्या यहाँ पोर्ट ना होने की वजह से बिहार राज्य पिछड़ा हुआ है? बने रहिए इस वीडियो में, पूरी जानकारी आपको देंगे। बिहार राज्य को पिछड़े हुए राज्य बनाने में सबसे बड़ा हाथ गंदे राजनीति का है, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेसमैन बिहार में आकर अपना फैक्ट्री या कंपनी खोलना चाहता है तो उसे कई तरह की कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि सरकार से परमिशन लेना। सरकार इन्हें इतना जल्दी परमिशन नहीं देते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए। उन्हें सरकार के पीछे कई बार राउंड घूमना पड़ता है, तब जाकर सरकार उन्हें फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन देते हैं। वहीं बिहार सरकार उन्हें किसी प्रकार का कोई फंड नहीं देते हैं कंपनी या फैक्ट्री लगाने के लिए। लेकिन समस्या यहाँ खत्म नहीं होती है, इन्हें लोकल माफिया से भी परमिशन लेना पड़ता है कंपनी या फैक्ट्री लगाने के लिए। वहीं हर एक तरफ से तो परमिशन मिल गया, लेकिन फैक्ट्री कहाँ लगाएं? फैक्ट्री को लगाने के लिए एक बड़े से जमीन की जरूरत पड़ते हैं। वहीं बिहार में किसी एक व्यक्ति के पास इतने बड़े जमीन नहीं होते हैं जहाँ की एक बड़े फैक्ट्री को लगाया जा सके। फैक्ट्री को लगाने के लिए कई जमीनदाताओं से इन्हें पर्सनली जाकर इन्हें डील करने पड़ते हैं जमीन लेने के लिए, तब जाकर इन्हें फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन मिलते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स को झेलने पड़ते हैं, तब जाकर फैक्ट्री को चालू कर पाते हैं। प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होते हैं, फैक्ट्री चालू करने के बाद भी कई तरह के प्रॉब्लम्स को देखने को मिलते हैं। जो वहाँ के लोकल नेता सब थे वो फैक्ट्री से हफ्ते वसूलने लगे। अगर फैक्ट्री के मालिक हफ्ते देने से मना कर देते थे तो उनके ट्रांसपोर्टेशन को रुकवा देते थे, यह कहकर कि आगे मेरा जमीन है, हम उस रास्ते से आपके माल को सप्लाई होने नहीं देंगे। ना चाहकर भी उन्हें हफ्ते देने पड़ते थे। यही सब कारणों के वजह से कोई भी बड़े इंडस्ट्री बिहार में इन्वेस्टमेंट करना चाहता ही नहीं है। एक बात यह भी है कि बिहार सरकार इंडस्ट्री लगाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी फंड नहीं देते हैं। वहीं अन्य राज्य की सरकार जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी की सरकार उन्हें इंडस्ट्री लगाने के लिए कई तरह के फंड देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस साइट इन्वेस्टर को ज़्यादा सम्मान मिलेगा उस साइट ही वह अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा। जिस राज्य में इन्वेस्टमेंट करेगा उस राज्य की इकोनॉमिक में डेवलप होगा, उस राज्य को रोजगार मिलेगा, वह स्टेट भी तेजी से ग्रोथ करेगा डेवलपमेंट की दुनिया में। यही बात को समझ नहीं पाते बिहार के मुँह चेतन मंत्री सब। दूसरा सबसे बड़ा रीजन यह देखा जाता है ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज, यानी भौगोलिक नुकसान, जो बिहार को ग्रोथ होने से रोकता है। क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। एक लैंडलॉक स्टेट होने की वजह से बिहार को किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल और ज्योग्राफिकल लोकल एडवांटेज नहीं मिलते हैं, क्योंकि बिहार का कोई भी बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर से टच नहीं करते हैं, और एक करते भी हैं तो वह भी नेपाल से, जिसके कारण बिहार को कोई ग्लोबल एक्सेस नहीं मिल पाते हैं, या यूं कहें बिहार को कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण बिहार को ट्रांसपोर्टेशन के लिए अधिक कॉस्ट चुकाने पड़ते हैं। वहीं अन्य राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से ट्रकों में भर के माल बिहार आते तो हैं लेकिन वापस नहीं जाते हैं। यानी बिहार राज्य अपने लिए माल तो खरीदते हैं लेकिन अपने तरफ से कुछ सेल नहीं करते हैं। लेकिन वहीं एक और प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं पोर्ट ना होने की, लेकिन इनसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते हैं, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा में भी किसी प्रकार का पोर्ट नहीं है। पोर्ट ना होने के बावजूद भी यह स्टेट तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार इन्वेस्टर्स को बहुत सारी सुविधाएं देता है जिसकी उन्हें
उन्हें ज़रूरत होते हैं इंडस्ट्री को लगाने के लिए, वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करके देते हैं सरकार। और यहाँ की सरकार उन्हें भर भर के फंड देते हैं इंडस्ट्री को लगाने के लिए। वहीं इन्वेस्टर्स खुशी खुशी से इन्वेस्टमेंट करते हैं इस स्टेट में और इस स्टेट को तेजी से ग्रोथ और डेवलपमेंट कराते हैं। वहीं इस स्टेट की इकोनॉमिक्स को तेजी से ऊपर की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस स्टेट में इंडस्ट्री लगेगा वहाँ के गवर्नमेंट को ऑफकोर्स फायदा होगा। इस स्टेट में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। इस स्टेट की इकोनॉमिक्स को तेजी से ऊपर ले जाएगी और स्टेट को तेजी से डेवलप की दुनिया में लेके जाएगा। वहीं बिहार सरकार डेवलपमेंट पर कम ध्यान देते हैं और जाति पाति के राजनीतिक पर अधिक ध्यान देते हैं, जिसके वजह से बिहार राज्य इतना पिछड़ा हुआ स्टेट है। वहीं अन्य स्टेट के गवर्नमेंट डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान देते हैं और जाति पाति के राजनीति पर कम ध्यान देते हैं, जिस वजह से आज के समय उनका स्टेट तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। वहीं एक और सबसे बड़ा रीजन देखा जाता है एजुकेशन सिस्टम को लेकर। जैसे बिहार सरकार एजुकेशन सिस्टम का मिसयूज करते हैं, क्योंकि बिहार सरकार जो है वह अन्य राज्य की तुलना में एजुकेशन को लेकर अधिक पैसे खर्च करते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट स्टूडेंट को पढ़ने के लिए लोन भी देते हैं करीब 4,50,000 के आसपास, लेकिन वह छात्र 4 साल 5 साल के कड़ी मेहनत के बाद उसके हाथ में क्या लगता है, बस सिर्फ और सिर्फ असफलता। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ की सरकार आपके मेहनत को नहीं देखते हैं, आपके परिस्थिति को नहीं देखते हैं। आप इस काम के लिए सक्षम होते हुए भी आपको वह जॉब नहीं मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ की सरकार टैलेंट को नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, चाहे आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं भी है या आप उस काम के योग्य नहीं भी हैं, तो भी आपको वह जॉब मिल जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें पैसे देकर खरीद लेते हैं। और जो छात्र 4 साल 5 साल से कड़ी मेहनत करते हैं जॉब लेने के लिए, उससे सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगता है, क्योंकि बिहार के भ्रष्ट सरकार उन सारे जॉब को पहले ही पैसे लेकर बेच देते हैं, जिसके कारण बिहार में पढ़ रहे छात्र पढ़ते पढ़ते युवा से वह बुढ़ापे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाते हैं। इसलिए बिहार के लिए एक कहावत काफी मशहूर है कि ढूंढने पर तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे, लेकिन बिहार में गवर्नमेंट जॉब मिलना नामुमकिन है, क्योंकि बिहार में टैलेंट को नहीं रोकड़ा देखा जाता है। तब बिहार में रेलवे स्टेशन पर पोर्न वीडियो देखने को मिलते हैं। वह दिन था रविवार का, यानी 19 मार्च को सुबह करीब 9:30 के आसपास पैसेंजर खड़े थे कहीं जाने के लिए पटना रेलवे स्टेशन पर। तभी स्टेशन के टीवी पर अचानक से पोर्न वीडियो चलने लगता है। वहां खड़े सारे पैसेंजर घबरा जाते हैं यह देखकर। यह कोई 10 सेकंड या 20 सेकंड तक नहीं चला, यह करीब 3 मिनट तक लगातार वीडियो चलता ही रहा। वहां मौजूद सारे लोग शर्म के मारे अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि कोई अपने मम्मी पापा के साथ, तो कोई अपने भाई बहन के साथ, या कोई ना कोई रिलेटिव उनके साथ थे। यही सब देखने को मिलेगा अगर आप भैंस चराने वाले को उस पद पर बैठा देंगे जिस पद को वह संभाल नहीं सकता, उस पद की गरिमा को नहीं जानता हो। कहाँ क्या दिखाना है, कहाँ क्या चलाना है, उसे वह तक पता नहीं है। बिहार सरकार उन्हें उस कुर्सी पर बैठा दिए सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में। ये सब होना बिहार के लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के सरकार का पता नहीं है कब क्या बोल देगा।